हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिजिक्स सब्जेक्ट जो होता है वो वीक होता है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको 95 प्लस है तो आपको बस जो मैं स्ट्रेटेजी आज बता रही हूँ वो फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हमने मान के रखा है कि हम स्टार्ट करेंगे 15 अक्टूबर से। ठीक है, क्योंकि आज है 13 अक्टूबर। आज के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप 2 दिन बाद ये स्ट्रेटेजीज को स्टार्ट कर सके। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने का आपने टारगेट डेट ले रखा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके, ये टारगेट पे आपको अपना फिजिक्स का, हम लोग यहाँ पे किसका डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर आप मेरे इस स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो करते हो। ठीक है, तो अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो या फिर किसी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ की जरूरत हो, क्वेश्चन बैंक हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को। इतने चीजें जो भी मैंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आप 90 प्लस तो एटलीस्ट स्कोर करोगे। ठीक है, तो पहला क्या करना है कि आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, 13 और 14 अक्टूबर, क्योंकि मैं आज ही ये वीडियो डाल रही हूँ, आपको 15 अक्टूबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अभी 2 दिन में आप ऐसा चैनल फाइंड करो जो आपको सूट करता है। ठीक है, मीन्स फिजिक्स सब्जेक्ट आपको जिस भी टीचर से पढ़ने में अच्छा लगता है वो टीचर का आप वीडियो ढूंढ लो। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप सिर्फ बोर्ड पर्पस के लिए पढ़ रहे हो तो आप 1 शॉट को देखो। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस देखो और उसके बाद हर चैप्टर का, उसके बाद आप क्या करो कि 1 शॉट देखते ही एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लो। ठीक है, और अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं पसंद है तो लाइन बाय लाइन कुछ ऐसे चैनल्स है जो लाइन बाय लाइन जो फिजिक्स का बुक है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप वो भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 1 शॉट में हमने डेफिनेशन हो गया या कुछ टॉपिक आपने मिस कर दिया तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे से तो डिस्क्रिप्टिव वे में दिया नहीं रहता, लगता है हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डेराइवेशंस इजीएस्ट वे में जानना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक पेज में डेराइवेशन करके रखा रहता है जो कि काफी स्टूडेंट्स को लेंथी लगता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप रेफरेंस बुक, अगर आपको रेफरेंस बुक के भी चैप्टर्स चाहिए तो उसका भी पीडीएफ मैं डाल सकती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अपलोड कर दूंगी। तो उस बुक से आप क्या करोगे तो डेफिनेशंस हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, डेराइवेशंस हो गए और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कभी कभी आता है, जैसे कि आपको दे रखा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हिस्टेरेसिस का ग्राफ हो गया। ठीक है, या फिर आपने करंट वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि बहुत सारे ग्राफ्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वो सारे ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे भी आप देख लेना। ठीक है, तो अब आपको ये डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बेस्ट फिजिक्स के रेफरेंस बुक से ही पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना वो उतना सुटेबल नहीं बता पाता है। ठीक है, तो आप रेफरेंस बुक को फॉलो करो, और अगर रेफरेंस बुक का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपके पास है तो बेटर है। ठीक है, तो उसके बाद आपने इतना कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इतना कवर करने के बाद आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है वो अभी नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लेंदी भी दे रखा है न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको जरूरत नहीं है बोर्ड पर्पस के लिए करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दे रखा रहता है बहुत ज्यादा लेंदी रहता है, तो वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड पर्पस के लिए करना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब आपकी ये सारी करने के बाद 1 शॉट हो गया, एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू करने के बाद डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, ग्राफ, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये सब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या करोगे कि इतना थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद अब आप डायरेक्ट जाओगे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हर चैप्टर के बाद आपको उसका क्वेश्चन बैंक कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे आपको आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो डिराइव होके आते हैं। ठीक है, किस टाइप के इजीएस्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या फिर मॉडरेट लेवल में या हार्ड लेवल में उस चैप्टर से हमारा जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक हम इसी पर्पज से सॉल्व करते हैं। तो अब आपको, जब आप क्वेश्चन बैंक बना लोगे तो अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि हाँ, मुझे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो एनसीईआरटी से करना इंपॉर्टेंट है, या इस टाइप के न्यूमेरिकल को मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी के कवर नहीं करने हैं। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में देखोगे, फाइंड आउट करोगे कि कौन से प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक में गिवन थे वो एनसीईआरटी से एग्जाम्पल आए हुए थे, या फिर कोई अगर इजीएस्ट सारे एग्जाम्पल करना, ठीक है, तो वो सारे एग्जाम्पल आप कर लेना। मॉडरेट भी सारे करना, बट जो हाई लेवल के एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको हार्ड लगेंगे वो उतना करने का आपको जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और पीवाई क्यूज जो होगा वो सफिशियंट होगा, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही एनसीईआरटी के करने हैं, ठीक है, जैसे कि जो उसमें एडिशनल एक्सरसाइज दिया रहता है उसको आपको पूरा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि 1 या 2 क्वेश्चन ही एडिशनल एक्सरसाइज से हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो है आपका कि आपको 95+ दिलाएगा, ठीक है। मान लो आपने ये सब फॉलो कर तो लिया जो मैंने बताया, बट आपने रिवीजन नहीं किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि अपना जो 95 स्कोर है वो आप यहाँ पे लॉस कर दोगे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो रिवीजन तो आपका मस्ट है, ठीक है। आपको रिवीजन हर चैप्टर अगर आप करते हो, मान लो कि आपने एक वीक में 2 चैप्टर किए, ठीक है, तो आपको टारगेट लेना है कि उस वीक के संडे को हमें क्या करना है, तो ये जो मैंने पढ़ा उसे पूरा रिवाइज करना है, वरना आप भूल जाओगे, ठीक है। ये आप अपना एकदम सिस्टम बना के चलना कि हमें रिवीजन तो करना ही है करना, भले ही आप कुछ न्यू ना पढ़ो, बट रिवीजन इज मस्ट, वरना जो भी आपने न्यू टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने ओल्ड टारगेट को आप खो दोगे, ठीक है। तो इतना करना है आपको। उसके बाद आप जब ये सब करोगे तो साइड में आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट बना के रखना है, ठीक है। सो नाउ अब हमें पता है कि हमारा फिजिक्स में कितना चैप्टर है, तो टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि एक चार्ट बनाना है आपको। यहाँ पे एनसीईआरटी थ्योरी, ठीक है, एनसीईआरटी के इस थ्योरी पोर्शन में क्या है, तो जितने फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, ग्राफ, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपने ग्रो थ्रू कर लिया, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लोगे, उसके बाद दूसरा चार्ट में आप बनाओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, और तीसरे में क्वेश्चन बैंक, और आपको साथ में उसका टारगेट डेट लेके चलना है, ठीक है। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद 1 शॉट से ही पढ़ा किसी चैनल के, ठीक है, 1 शॉट से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर लोगे, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, ग्राफ, वो सब आपने देख लिया, तो अब आप इस पे टिक लगा लोगे, ठीक है, आपका ये अचीव हो गया। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले करे या क्वेश्चन बैंक, तो पहले आप क्वेश्चन बैंक थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट करना, उससे आपको न्यूमेरिकल का आइडिया चल गया कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। अब आप जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखोगे, अब वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे, सारे करने जरूरी नहीं, उसमें आपने टिक लगा लिया, ठीक है। ये 3 आपने टिक लगा लिया। इस टाइप से आपको आपके 14 चैप्टर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये जो आपका 15 डेज अक्टूबर का रह गया आपके पास, उसको आप यूटिलाइज करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो अक्टूबर मंथ का आपका 15 डेज रह गया है, उसमें आपको अगर आप 14 चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आप नवंबर मंथ के लिए 7 चैप्टर छोड़ सकते हो, और जो अक्टूबर मंथ है उसमें आपको 7 चैप्टर एनी हाउ कवर करने हैं। और जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर है इसमें इजीएस्ट भी है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे चैप्टर 1, 2, 3 ये 20 अक्टूबर तक उसके सारे एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्वेश्चन बैंक के साथ पूरा रट के और पूरा अच्छे से हमें समझ के कर डालना है, ठीक है। अब आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 25 अक्टूबर तक कर डालना है, ठीक है। ये आप टारगेट लेके चलो, अगर ये फॉलो अप करोगे तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट 90+ तो फिजिक्स में लेके ही आओगे। उसके बाद आपको चैप्टर 6 और चैप्टर 7 30 अक्टूबर तक कर लेना है, ठीक है। और रिवीजन करना मत भूलना आप, ठीक है। अब आपने 15 डेज में ये 7 चैप्टर कर लिया, ठीक है। इसमें से कुछ तो ऐसे चैप्टर है जो बहुत इजी है, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि चैप्टर 1 हो गया, इजी है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 में आपको मोस्टली याद करना है पोर्शन, तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। चैप्टर जो आपका ये 6 है ये भी आपके लिए इजी रहेगा, 5th ये भी इजी है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी लेसन ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ये सब इजी चैप्टर स्टार्टिंग के, ठीक है। तो ये आपको 30 अक्टूबर तक ये 7 चैप्टर करना है, इतना टारगेट आपको ले चलना है, ठीक है। उसके बाद आपने 15 डेज में ये 7 चैप्टर कर लिया, और अभी आपके पास पूरा नवंबर बाकी है, ठीक है। तो नवंबर में ये जो 7 चैप्टर है वो आप पूरे नवंबर को टारगेट लेके आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जब हम 15 डेज में 7 चैप्टर कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास 30 डेज है, 30 डेज में हम क्यों नहीं कर सकते 7 चैप्टर, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। अब आपको क्या करना है कि आपने ये पूरा जो है नवंबर लास्ट या फिर आप
फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मान के चलो आपने कर लिया, ठीक है। उसको करने के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। अगर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, दिसंबर मंथ में आपने क्वेश्चन बैंक तो बना रखा है, बट आपको ये 5 ईयर्स के PYQs या फिर 10 ईयर के PYQs भी करने मस्ट है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बट अगर आप एवरेज लाइक 80-85 ऐसा स्कोर करना चाहते हो तो ये आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर आप 95 प्लस का टारगेट ले रखे हो तो आपको 10 ईयर का PYQs करना जरूरी है, ठीक है। प्लस सैंपल पेपर्स करना भी मस्ट है, ओके। और रिवीजन ये तो हमारा की ही है ये सारे चीज को अचीव करने के लिए। रिवीजन आप करते रहना, इस बीच में आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब आपका दिसंबर का ये स्ट्रेटेजी रहा और पूरा जनवरी उसके बाद आपके पास बचा रहेगा फॉर द रिवीजन पर्पस। उसके बाद आप रिवाइज करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ये अप टू यू है, ठीक है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। दिस इज योर लास्ट चांस।